कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हुए तकरीबन एक हफ्ता तो हो गया है। अब शहर की सड़कों पर सिर्फ बसें जो हैं वो दौड़ती भागती नज़र तो आ रही हैं। इन बसों में सफ़र का तजुर्बा कैसा है और क्या क्या सहूलियात हैं इन बसेस में? जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ है, रेहान अहमद अपने रिपोर्ट में बताएंगे। रोज़ाना सैकड़ों अफराद तलाश मुआश और दूसरी वजूहात के बायस मुख्तलिफ मुकामात का सफ़र तय करते हैं। अब तक इन लाखों मुसाफिरों के लिए ग्रीन बस प्रोजेक्ट के अलावा कोई मुकम्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं था जो इन्हें तमाम तर सफरी सहूलियात के साथ इनकी मंजिल तक पहुंचा सके। मगर फिर हुकूमत सिंध ने इस देरीना अवामी मसले को समझा और पीपल्स बस सर्विस मुतारिफ कराई गई। कराची की सड़कों पर चलने वाली टूटी फूटी और खस्ता हाल बसों के दौर का हुआ खात्मा और बिलाखिर शहरियों को मौका मिला बैनुल अक़वामी मेयार की जदीद तरीन बसों में सफ़र करने का। आइए चलकर देखते हैं कि इन बसों में सफ़र करने का तजुर्बा कैसा है और कितना खुशगवार है। पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करने का तजुर्बा मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी हमें सफ़र के दौरान बहुत ज़रूरत होती है और अक्सर औक़ात कराची की पुरानी बसों में हमें वो नहीं मिलती थी, वो इसके अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट इसके अंदर दिया गया है कि कोई भी पैसेंजर अगर बस रोकना चाहे तो वो इस बटन को पुश कर देगा। ड्राइवर जो है उसके पास लाल एक रेड कलर की लाइट जलेगी और वो बस को वहाँ पर रोक कर दरवाज़ा उसका खोल देगा। इसके अलावा एक बहुत ख़ास बात इसके अंदर ये है कि इमरजेंसी की सूरत में अगर दरवाज़ा अचानक खोलना पड़ जाए तो ये एक यहाँ पे लीवर दिया गया है कि इसको जैसे ही हम घुमाते हैं तो बस के दरवाजे खुल जाते हैं और बस रुक जाती है। एक बहुत ख़ास बात जिसका तसव्वुर नहीं था हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बरसों तक, वो ये है कि एक रैंप यहाँ पे दिया गया है स्पेशल लोगों के लिए जो व्हील चेयर के ऊपर आते हैं और बस में चढ़ना चाहते हैं। तो ज़रूरत नहीं कि कोई उन्हें उठाए और उसके बाद वो उनको लेकर आए यहाँ तक, बल्कि बस का दरवाज़ा खुलने के बाद ये जो रैंप है ये नीचे चला जाएगा और वो व्हीलचेयर समेत इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत कम ऐसा होता है हमारे यहाँ कि स्पेशल लोगों का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। एक और बहुत अहम चीज़ जो हमें इस बस में नज़र आती है वो मोबाइल फ़ोन के ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके चार्जिंग पॉइंट्स हैं और यहाँ पर दौरान सफ़र जो मुसाफिर हजरात हैं वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो चार्ज कर सकते हैं और इस तरह से कभी भी वो आउट ऑफ कांटेक्ट और आउट ऑफ टच जो है वो नहीं होंगे। पीपल्स बस सर्विस के मंसूबे के तहत चलाई जाने वाली हर बस में 80 मुसाफिरों के सफ़र करने की गुंजाइश मौजूद है, जिनमें से 31 मुसाफिर सीटों पर बैठकर सफ़र कर सकेंगे, बाकी खड़े रहकर सफ़र करेंगे। बस का किराया पहले स्टेशन से आखिरी स्टेशन तक 50 रुपए मुकर्रर किया गया है। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ सफ़र नहीं ख़त्म हो मगर मुझे अभी बस उतरना है क्योंकि यहाँ पे हाइजीन बहुत है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और इसको मेंटेन करना सिर्फ पब्लिक का काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये किया है, हमारे लिए किया ये सब कुछ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बस की ख़ास बात यह है कि इसमें ये स्पेशल चेयर्स दी गई हैं। ये स्पेशल लोगों के लिए हैं कि अगर किसी तरह की भी डिसेबिलिटी का वो शिकार हैं तो ये स्पेशल चेयर्स खोलकर वो बैठ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई स्पेशल पर्सन नहीं है तो वो इस चेयर पे नहीं बैठ सकता, वो भी इस चेयर पे बैठ सकता है और अपना सफ़र जो है वो खुशगवार तरीके पर गुजार सकता है, बशर्ते कि कोई स्पेशल पर्सन उस वक्त तक बस के अंदर मौजूद ना हो। कराची के आप दूसरी ट्रांसपोर्ट देखेंगे उसके मुकाबले में अगर ये ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो शिकायत करना मतलब फिर नाशुक्री वाली बात होगी मेरे ख्याल से। तो मुझे जो कोच मिलती है वो फुल भरी हुई मिलती है और उसमें भी किराए इतने ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है। कॉस्टली पड़ रही है बाइक पेट्रोल वगैरह की वजह से। मैं असल में ट्रैवलिंग मेरी काफ़ी लंबी जाती है, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल लग जाता है। तकरीबन हमें एक रूट का जो होता है वो 500 से 550 रुपये पड़ जाता है। अभी 100 रुपीज़ में समझे आना जाना हो जाता है। कराची के शहरी खुश हैं कि मॉडल कॉलोनी से टावर के रूट पर सफ़र के लिए
30 पुरआसाइश बसें मौजूद हैं जो शदीद गर्मी के इस मौसम में एयर कंडीशन माहौल में उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं। मगर इनके दिलों में अब भी कुछ अरमान हैं जो अधूरे रह गए। बस किराया कम होना चाहिए हम लोगों के लिए। 30 रुपीज़ होते हैं, इतना ही होना चाहिए। छोटे बच्चों का किराया नहीं होना चाहिए। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज साहब जो कि पीपल्स बस सर्विस की इस बस के जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं कंडक्टर हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका तजर्बा आवाम के साथ कैसा है। किसी टाइम पे कस्टमर हैं एतराज़ करते हैं कि आप जल्दी चलाएं, फास्ट चलाएं और किराया इतना ज़्यादा ले रहे हैं, स्टॉप टू स्टॉप कम किराया करें। इस वजह से ये थोड़ी सी परेशानी होती है। पीपल्स बस सर्विस के तहत मॉडल कॉलोनी से टावर के रूट पर चलने वाली सुर्ख रंग की ये बसें शहरियों के लिए बड़ी सहूलत तो हैं ही, मगर इसके साथ ही शहर की खूबसूरती में इजाफे का सबब भी हैं। पीपल्स बस सर्विस कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, लेकिन अभी चूँकि ये सिर्फ मलीर से टावर के रूट पे चल रही है, लिहाजा इसी रूट के पैसेंजर्स इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। कराची के शहरियों का कहना है कि जितना जल्द ये बाकी रूट्स पर भी चले उतना अच्छा है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। जितना जल्द बाकी रूट्स पे चले और जितनी जल्द मजीद बस आए उतना अच्छा है।